सेंसर बोर्ड को लग रहा है कि इसकी थोड़ा सा चिंता की विषय है। पढ़े लिखे इंसान इस फिल्म को विरोध नहीं करेंगे अच्छा, हिंदू सेंटिमेंट जो मतलब कि हर्ट हो रहा है। कि हिंदू धर्म के साथ इस तरह की जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो इंसानों को बलि दिया जाता है, जी। ये ये लोग नहीं सोचते हैं कि जो बड़े बड़े हीरो का नाम इंडस्ट्री में है, उनकी पिछले 10 फिल्म फ्लॉप कर चुका है एंड 100 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। आमिर खान की लास्ट फिल्म देखा, 1.5-2 करोड़ रुपया भी कमा नहीं पाए। मेरी केरला स्टोरी के साथ हुआ है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, कोई स्टूडियो राजी नहीं हो रहा था। हमारी सिनेमा जो है वो सिनेमा नहीं है, वो एक किस्म का नौटंकी है। सर, प्रभात खबर में सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सर, केरला नमस्कार। स्टोरी के बाद अब चरक कि इस बार कितना और हंगामा बरपाना है, क्या करना है? नहीं, एक्चुअली क्या है, केरला स्टोरी के बाद और एक फिल्म आया था, बस्तर। बस्तर आई थी हाँ, जी। बस्तर में भी मेरी जेएनयू में मेरी पुतला फूके थे और राइट जी जी। अमाउंट ऑफ झमेला तो हुआ था। लेकिन चौरक में ना, मैं उम्मीद नहीं किया था कि चौरक में इतना ज्यादा कुछ हंगामा होगा। इनफैक्ट हमारी ट्रेलर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुई, पोस्टर रिलीज हुआ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम आ गया सेंसर बोर्ड में। सेंसर बोर्ड को लग रहा है कि इसकी कुछ बैकलैश हो सकता है, इसकी वजह से सेंसर बोर्ड अभी तक हमारी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो थोड़ा सा चिंता की विषय है कि सेंसर बोर्ड की लोगों को अभी तक मैं कन्विंस नहीं कर पाया। उनको लगता है कि इसमें एक बैकलैश हो भी सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म में कोई भी सेंसेबल ह्यूमन बीइंग, कोई भी पढ़े लिखे इंसान इस फिल्म को विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, हिंदू सेंटिमेंट जो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, जो आपकी बातें चल रही हैं कि हर्ट हो रहा है फिल्म से, ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता बात यह है कि अगर एक तो पूरे फिल्म में हिंदू सेंटिमेंट को डेफिनेटली कोई चोट पहुंचाने का कोई कारण नहीं है, और चोट पहुंचाना भी नहीं है और नहीं पहुंचाया गया। इसमें बड़ी कैटेगरिकली इसमें बोला गया है कि हिंदू धर्म के साथ इस तरह की प्रैक्टिसेस की कोई रिलेशन नहीं है। एक बार नहीं, 2-3 बार बोला गया है फिल्म में कि हिंदू धर्म के साथ इस तरह की जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, ये बलि की, ह्यूमन ह्यूमन सैक्रिफाइस, जो इंसानों को बलि दिया जाता है, है? जी। ये हिंदू प्रैक्टिसेस में कहीं पे नहीं लिखा है। तो इसके बारे में बार बार बोला गया और ये भी बोला गया कि ये पाखंडों की कहानी है, जो हिंदू धर्म के लिए बदनाम बदनाम कर रहा है। एक एक 6,000, 7,000, 8,000 साल पुराना एक फिलॉसफी को आज भी अगर एक 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 इंसान की बलि देने वाले जैसा घटना के साथ कलंकित किया जाता है, तो ये बात सोचने की कारण है कि इस कुछ तक इस रिलीजियन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और मेरी फिल्म इसी विषय पे है। सर, लेकिन जैसे कि जो भी आपने कहा, सेंसर बोर्ड राजी नहीं हो रहा है और आपकी फिल्म 6 मतलब मार्च को रिलीज होने वाली है। तो सेंसर से क्या आप लोग की बातचीत चल रही है और सेंसर हाँ, किस बात बातचीत तो पर है? चला। उनकी जो नॉर्मल सेंसर प्रोसीड्योर है, वो लोगों को मन में डाउट है, तो उनकी हायर अथॉरिटी ने देखा और हायर अथॉरिटी ने एक उनकी रिव्यू कमेटी होता है, रिव्यू कमेटी के पास भेजा। ओके। हालांकि मुझे अश्योरेंस दिए है कि मेरी एक ए सर्टिफिकेट दे के दे देंगे। लेकिन ओके। मैटर ऑफ फैक्ट इज ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक हमें सेंसर नहीं मिली। बातें तो चल रहा है, रोज बातें तो कर रहा हूँ। तो सर, अभी मतलब रिलीज पोस्टपोन हो सकती है या फिर आप लोग 6 मार्च नहीं, पे ही रखेंगे? पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि जो भी होना है अगले नेक्स्ट वीक की मंडे ट्यूसडे को सब क्लियर हो जाएगा। तो रिली पोस्टपोन तो नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं, छोटे बजट की फिल्म है, कोई स्टूडियो नहीं है, हम लोगों ने खुद। लेकिन ये टीजर और पोस्टर रिलीज के बाद इतनी संख्या में, इतनी ज्यादा लोगों ने इसको मतलब हमारे पास फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, और आपने देखा होगा कितनी वायरल हो गया है हमारी टीजर वगैरह। तो एक 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 बहुत अच्छे इंप्रेशन मिल रहा है कि ये फिल्म बड़े होने की एक 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 लक्षण है इसमें। सर, जैसे कि आपने कहा कि इसमें कोई मतलब बड़ा स्टूडियो का बैकअप नहीं है,
तो क्या चीजें इसलिए थोड़ी और डिले हो जाती हैं सेंसर की तरफ से भी? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अभी क्या है ना, ये हमारी जो जिस जगह पे हम लोग हैं, बॉम्बे शहर, बॉम्बे क्या, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, जो हमारी फिल्म फिल्म की एपी सेंटर्स है भारतीय सिनेमा की, यहाँ पे क्या होता है कि चीजें बदल रहा है, नया न्यू जनरेशन सिनेमा आ रहा है, यंग जनरेशन फिल्म बना रहा है, लेकिन जो एक 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 सदियों से जो प्रोसेस आ रहा है ना, जैसे हम अगर कोई भी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो लोग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले पूछते फिल्म में है कौन। तो इस तरह की जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट में डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम काइंड ऑफ माइंडसेट है। क्या होता है, सबसे पहले स्टूडियो वही देखते हैं कि फिल्म में हीरो कौन है। ये लोग नहीं सोचते हैं कि जो बड़े बड़े हीरो का नाम इंडस्ट्री में है, उनकी पिछले 10 फिल्म फ्लॉप कर चुका है एंड 100 100 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। आमिर खान की लास्ट फिल्म देखा, 1.5 2 करोड़ रुपया भी कमा नहीं पाए। सो ये जो हीरो सेंट्रिक एक माइंडसेट था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है इन रियलिटी। लेकिन हमारी देश की विडंबना यही है कि जो लोग इस इंडस्ट्री की उस जगह पे बैठे हैं, जो हमारी तकदीर डिसाइड करते हैं, उनके दिमाग में अभी तक गया नहीं कि आज कंटेंट की जमाना है। आज लोग सब्जेक्ट को देखते हैं, स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। पर्टिकुलरली ओटीटी आने के बाद हमें हमारी विदेशी सिनेमाओं के साथ इतने रूबरू होने के बाद, लोग पढ़े लिखे, लोग एजुकेटेड, सिनेमा लिटरेट हो चुके हैं। लेकिन माइंडसेट वही है कि अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है, कितने भी अच्छे फिल्म बना लो, आपको वो नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। मेरी केरला स्टोरी के साथ हुआ है। विपुल शाह बॉम्बे की वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल सीनियर प्रोड्यूसर है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, कोई स्टूडियो राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको लगा था कि ये स्क्रिप्ट, ये कुछ कारण हो सकता है इसको हंगामा होने का। हाँ। और उसके बाद विपुल जी ने खुद डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके बाद हमने डिसाइड किए कि जो भी बस्तर भी हमने डिसाइड किए कि इट वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट फॉर अस। सो ये तो प्रॉब्लम है मैम। उस और ये धारणा से, ये पुराने सोच से कब हम निकलेंगे हमें मालूम नहीं। लेकिन लेकिन है, मतलब आप लोगों की अगर सहायता मिले तो हम लोग जो आवाज इतने दिन से उठा रहा है कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट लोगों को आजकल पसंद आ रहा है। लोग कोई हीरो का नाम से सिनेमा हॉल में नहीं जाता है आजकल। जितनी आप अगर लास्ट 5 साल की हिसाब देखिए, एक भी बड़े हीरो का फिल्म, एक दो शाहरुख खान की फिल्म छोड़ के, एक भी बड़े नाम, ए लिस्टर, बी लिस्टर, इवन सी लिस्टर का फिल्म भी मार्केट में चला नहीं। सर, चरक की जर्नी किस तरह शुरू हुई है एज अ प्रोड्यूसर बनना? कैसे आपने? हाँ, ये एक इंस्टिंक्टिव डिसीजन था आज प्रोड्यूसर बनना। क्योंकि मुझे मैं बहुत दिन से, जब मेरे से फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री में मैं आया, सिनेमा करना शुरू किया, सिनेमा के बारे में सोचने लगा, मुझे हमेशा यही लगता था कि ईरान में जो फिल्म बनता है उसको ईरान ऊड नहीं बोलते हैं। या जब जर्मनी में फिल्म बनता है या फ्रांस में फिल्म बनता है तो उसको फ्रेंच वुड या जर्मन वुड नहीं बोलते। लेकिन हमारी सिनेमा को ये बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड बोलते बोलते हैं। तो मुझे ये पता चला कि ये हमारी सिनेमा जो है वो सिनेमा नहीं है, वो एक किस्म का नौटंकी है। जो बिहार की लैंग्वेज में नौटंकी बोलते हैं ना, वही है। और ये अपना, हमारी अपनापन कुछ है नहीं इसमें, हमारी एलिमेंटरी कुछ वो नहीं है। हॉलीवुड से कॉपी करके लाते हैं फिल्म की फॉर्मूलाए, तो इसका नाम हॉलीवुड दे दिया और उसके हिसाब से कॉलीवुड मॉलीवुड चलता रहा। तो मुझे, मेरे दिमाग में ये सोच आता रहता था कि भारतीय सिनेमा क्या होगा। जैसे ईरानियन सिनेमा होता है, जर्मन सिनेमा होता है, फ्रेंच सिनेमा होता है, तो भारतीय सिनेमा कैसा होगा। तो मुझे इसके बारे में ही मतलब सोचता रहता था और ऐसे ही फिल्म बनाता रहता था। फिर जब मौका मिला, केरला स्टोरी करके कुछ पैसा मिला था मुझे एक्स्ट्रा, तो मुझे लगा कि अभी मेरे लिए मौका है कि ये चीज मैं प्रूव करूं कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड के बाहर भी एक सिनेमा है जो, जिसमें भारतीयता की मिट्टी की सुगंध आएगा, भारतीय कैरेक्टर होगा, मेरा और आपका जाना पहचाना किरदार उसमें रहेंगे।
तो ऐसा फिल्म बनाना चाहिए। तो चरक हमारी बचपन की हमारी साथी थे। आप अगर बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा की चैत्र की महीना में चरक के साथ रूबरू नहीं हुआ ऐसा लोग बहुत कम है। तो ओके। बचपन से देखते थे, बहुत कलरफुल होता था, म्यूजिक होता था, डांस होता था। तो ये एक फेस्टिवल हमारी जिंदगी की एक हिस्सा बन गए थे। और उसी इस फेस्टिवल में एक अलग हिस्सा था, वो था ये जो ऑब्सक्यूरेंटिक प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशन, इंक्लूडिंग ह्यूमन सैक्रिफाइस, नरबली भी होता था। तो मुझे ये लगा कि मैं उसी समय पे मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ा था संजय हलदर की, कोलकाता की एक यंग राइटर है। तो वो पढ़ के मुझे लगा था कि हाँ, यही एक फिल्म है जिससे मैं, जिसके बारे में मैं, जो भारतीय सिनेमा के बारे में मैं सबको बोलता रहता था, लोग कोई मेरी बात नहीं सुनते थे। तो आज मेरा बात लोग सुनते हैं कि सक्सेस के बाद आप जानते हैं। तो क्यों ना मैं वही बात करूं जो मुझे हमेशा करने की मन करता था। तो इसलिए मैंने चरक बनाने की डिसीजन लिया था। तो सर मतलब अगर सर आपने कहा कि उसमें अगर उसका अंधविश्वास है तो उसका आप बोलते हैं ना बहुत कलरफुल फेस्टिवल था, तो हम दोनों मतलब अब पक्ष वहां पर रखने वाले हैं या फिर सिर्फ बिल्कुल उसका बिल्कुल। जो। बेसिकली चौरक को हम बंगाली, बिहारी, झारखंडी, उड़िया, इन लोगों की जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता नहीं, आपको याद, आप है कि आप भी होंगे शायद ईस्टर्न इंडिया से ही होंगे। आपकी हाँ हाँ, भाषा यूपी। सुन के लग रहा है, जैसे मेरी भाषा सुन के आपको समझ में आ गया हाँ, कि मैं बंगाली। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश। तो भाषा सुन आपको मालूम होगा, चैत्र की महीना होता है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, ये चैत्र जी। होता है। हम्म। और इस चैत्र में एग्जाम खत्म हो जाता है और ठंड की मौसम खत्म होने लगता है। तो चरक फेस्टिवल, इस समय पे हम सारे पूरे साल वेट करते थे इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। इतनी कलर होती थी, इतनी वाइब्रेंट म्यूजिक होता था, वाइब्रेंट पेंटिंग, ये सब होता था। तो इसी के साथ जो बड़ी डार्क एक खतरनाक एक प्रैक्टिसेस जुड़े हुए थे, वो प्रैक्टिसेस को मुझे डरावना एक फीलिंग देता था। तो मैंने आई डिड जस्टिस विद द फेस्टिवल। मैंने इस फेस्टिवल के बारे में दुनिया को बताया, और मैं बहुत खुश हूं कि बहुत कलरफुल दिख रहा है मेरे फिल्म, चरक की रंग से रंगे हुए दिख रहा है। बट बियॉन्ड दिस फेस्टिवल जो हिस्सा है, जो डार्क वर्ल्ड है, उस डार्क वर्ल्ड को भी हमने यूज किए हैं इस फिल्म में। जो आपको मैंने पहले बताया कि ये एक मेरा मुहिम था सुपरस्टिशन और ऑब्सक्यूरेंटिक आइडियाज के बारे में बात करना। तो देख, तो सर आपको पता ही है कि मतलब पिछले 2-3 साल कंतारा भी बहुत ये मतलब फेमस हुई थी एक, मतलब कहीं ना कहीं उन लोग को, तो वो भी जहन में था आपको कि हमको भी अपना एक। कुछ लोगों ने इसके साथ ऑलरेडी एक कंपैरिजन करने की सु- कोशिश कर रहे हैं। कई सारे न्यूज़पेपर जो ट्रेलर की रिव्यू किया है, उन लोगों को लगा कि ये कांतारा और तुम्बाड जैसे फिल्म, जैसे फिल्म हम्म। के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है यस, ये एक फोकलोर थ्रिलर है। फोकलोर थ्रिलर एक नया जॉनर है। फोकलोर थ्रिलर, फोकलोर हॉरर, ये एक नया जॉनर है इंडिया वर्ल्ड सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि मेरी फिल्म इस ब्रैकेट में आता है। सर आपने जैसे आपने कहा कि ये कहानी आप हमेशा से कहना चाहते थे, तो आपने निर्देशन का क्यों नहीं सोचा, निर्देशक के तौर पे भी। मैम, क्या हुआ था, मैं केरला स्टोरी और बस्तार, ये दोनों फिल्म में ना मेरा 4 साल लग गया था। मतलब ऑलमोस्ट 2021 से लेकर, जब कोविड में भी हम लोग काम कर रहे थे, 21, 22, 23, 24 तक, मैं एक दिन के लिए भी ब्रेक नहीं लिया था। और मुझे लग रहा था कि ब्रेक तो नहीं लिया था, लेकिन फिल्म की जो दिल में जो फिल्म फिल्म के लिए अलग जो हार्ट बीट होता है, वो हार्ट बीट नहीं मान रहे थे। तो जो इसके डायरेक्टर जिसको लिए है, वो मेरा अच्छे दोस्त है, शिलादित्य। तो शिलादित्य और मैं डिस्कस कर रहा था कि ये फिल्म करना है। तो शिलादित्य फ्री था, तो मैंने लगा, क्योंकि हम दोनों ने मिलके बनाया, डेफिनेटली उसकी नाम डायरेक्शन में है, वो डायरेक्टर है फिल्म की। लेकिन क्रिएटिविटी वाइज आई ऑलवेज शेयर्ड द होल थिंग। मैंने फुल फिल्म मेकिंग की जो मजा होता है, वो मजा को अपने से दूर जाने नहीं दिया। हाँ, ये बात था कि मैं सेट में चेयर में बैठे रहता था। मुझे हर हर शॉट के लिए जाके एक्शन और काट नहीं बोलना पड़ता था। यही डिफरेंस है।
तो सर ये जो मतलब बात की जाए अगर सब्जेक्ट की, तो ये कितना अभी भी, जैसे आपने कहा बचपन से, तो अभी भी चरक उतना ही उसी तरह से होता है, मतलब जो चरक फेस्टिवल। ऐसा फेस्टिवल बहुत है, लेकिन क्या हुआ, ये जो अभी चरक के ऊपर बहुत पाबंदी आ गए। एक तो हम्म। ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद हो गया। उसके बाद वो जो चरक में ह्यूमन काल लेके हम्म। इंसानों की भेजे लेके वो सब फुटबॉल खेलना, फिर डेड बॉडी को तोड़ फोड़ चीरना फाड़ना, ये सब करते थे। वो बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो एक सेक्शन ऑफ द पीपल स्टॉप कमिंग टू द फेस्टिवल। ओके। सो चरक का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी अभी वो कम नहीं हुआ। वो कम नहीं हुआ। लोग अभी भी, हम जैसे हम मेरी मैं जलपाईगुड़ी से हूँ। हमारे उधर जो चरक होता है, सब बच्चे वेट करता रहता है कि चरक होगा, चरक मेले में जाएंगे। तो सर जो टाइम पीरियड फिल्म में आपने रखा है वो अभी का रखा है या फिर थोड़ा अभी पीछे का गए? रखा प्रेजेंट, मतलब मैं कोई कोई इसका कोई पीरियड वो नहीं था। हमने डिस्कस की कि इस तरह की जो जो ऑकल्ट प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको, जो 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 अनयूजुअल अननेचुरल प्रैक्टिसेस है, उस प्रैक्टिसेस के बारे में बात किए हैं। तो पुराने रेफरेंसेस है, लेकिन लेकिन जो जो नैरेटिव है वो नैरेटिव आज की है। सर अगर बात की जाए शूट की, तो शूट कहाँ कहाँ हुई है? शूट किया हमने वेस्ट बंगाल में, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा। और झारखंड में। झारखंड में कहाँ किया है सर आपने? हाँ, झारखंड में देवघर के पास, दो अच्छा, तीन गांव देवघर। में। दो तीन गाँव में। देवघर एयरपोर्ट से हमारी 16-17 किलोमीटर दूर में, 3-4 गांव में। बहुत अच्छा, कैसा बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमारा पेपर बहुत। झारखंड से भी है, तो क्या? क्या झारखंड, मैं बोला ना, मैं मुझे मेरा जो नेक्स्ट फिल्म हो रहा है, मैंने मैंने मेरी टीम को बोला कि मैं झारखंड में जाके शूट करूंगा। इन लोग इतने अच्छे हैं ना, वहाँ की इतने अच्छे लोग हैं कि मैं आपको एक इंसिडेंस बोलूं। जो चरक की, जो आपने चरक देखा होगा, जो घूमते रहते हैं ना, बड़ा एक पिलर टांगते हैं और उसके ऊपर लोग हम्म। लोग पीछे पियर्सिंग करके वो घूमते हैं। तो कुछ उनका जो लोग उसको घुमाने के लिए आए थे, तो वो लोगों का कुछ धार्मिक वो था कि हमने गलत काम कर रहे हैं। तो कुछ उनके साथ मनमुटाव हुआ, तो वो लोग सब छोड़ के चले गए, करीबन 30-40 लोग। जो आसपास की गांव से जो 400-500 लोग थे ना, सब आ गए। बोलते हैं, सर हमें ले लीजिए, हम करके देते हैं। तो हमने बोला कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये आप लोगों का काम नहीं है। हम सीख लेंगे ना, कोई पैसा नहीं लेंगे। मतलब इतनी हमारे साथ। अच्छा, रात रात भर शूटिंग करते थे हम लोग, होल नाइट। और गांव के लोग, किसी की मान लीजिए दूर, क्योंकि हमारी एक बेस होता है शूटिंग में, जहाँ पे जी। खाना पीना सब होता है। जो लोग दूर दूर में जाके जो सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, गांव के लोग उनको पानी दे रहा है, चाय दे रहा है। मतलब लग रहा था कि उनके उनके उधर एक फेस्टिवल शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगा। और पर्टिकुलरली हमने जब शूट की ना, तो झारखंड में इलेक्शन था। ओके। तो हम तो डर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमें लोग डरा दिया था कि झारखंड में अरे बहुत गुंडागर्दी होगा, इलेक्शन का टाइम है। आप बिलीव नहीं करेंगे, झारखंड पुलिस हमें बोला था, अगर कोई भी एक छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो, आप हमें इस नंबर में डाल देना। और हमने करीबन कितना, 18-19 दिन, 20 दिन के करीब शूटिंग किए झारखंड में। एक दिन के लिए भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लोग रात रात भर काम करते थे। हम 3 बजे 4 बजे होटल जाते थे, वहां से देवघर शहर में, गांव में शूट करते थे, देवघर शहर में जाते थे। हम्म। तो कभी किसी साथ, इतनी अच्छा जगह है ना, मतलब मेरा तो झारखंड वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस है। मैंने पहले भी शूटिंग किया, तो मेरा बहुत फेवरेट है। सुधीर, मैं ये सुधीर फिल्म जी। लेके उनको दिखाने जाएंगे, अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूटर झारखंड में स्क्रीनिंग ना भी करे, तो कोई अच्छा। हॉल में ना रिलीज करे, मैं तो लेके जाऊंगा फिल्म दिखाने के लिए देवघर में लोगों को। तो स्वीट। सुधीर, सुधीर सर, अगर एज अ प्रोड्यूसर सर, अब तक की जर्नी में सबसे टफेस्ट क्या रहा है सर? एज अ प्रोड्यूसर, हम्म। द प्रोड्यूसर होने का जो प्लान ना, वही मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं और कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करूंगा। ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, या तो अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं, दो एक साथ नहीं बन सकते। तो मैंने डिसाइड किया, मैं अच्छे इंसान बनूं, मुझे प्रोड्यूसर नहीं बनना है। बहुत डिफिकल्ट है प्रोड्यूसर। फिल्म बनाना आसान काम है, क्योंकि फिल्म बनाने में आपका दिमाग, दिल, पूरे सारे आपका सेंस उसमें इन्वॉल्व रहता है। लेकिन प्रोडक्शन में सिर्फ आपका दिमाग यूज होता है। और आपको कभी कभी, मैं अगर ज्यादा ड्रामेटिक ना लगे,
तो ये बोलूंगा कि दिल में पत्थर रख के आपको प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का काम करना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये जो फिल्म आप लेके आ रहे हैं सच्चा रख, वो मतलब आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग टारगेट ऑडियंस की बात मैं सोचूंगा। पहले मैं सोचता था कि ये थोड़ा सा बी कैटेगरी सी कैटेगरी शहर की लोग हैं, क्योंकि हम्म, चरक शहर में कभी होता नहीं है। जी। तो चरक की जो चरक की जो रेसिडुअल्स है वो भी गांव के लोगों के लिए है। तो लेकिन बाद में मुझे यह रियलाइज हुआ कि इसमें चरक चरक की फेस्टिविटी, कलर, फ्रॉलिक, ये सब तो एक साथ है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग मच मच इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ सुपरस्टिशन एंड ऑब्सक्यूरेंटिक बिलीफ, जो हमारी देश की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाधाएं है। ट्रू। तो उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि शहर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार लगा कि नहीं, ये तो महिलाओं की, स्टूडेंटों की, बच्चों के लिए फिल्म है। लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि ये तो हमारी जो प्लानर्स है, हमारी जो लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, जो एजुकेशनिस्ट है, जो हमारी बड़े बड़े संस्थाओं में काम करते हैं, जो हमारी पॉलिसी डिसाइड करता है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इशू हमारे लिए सबसे पीछे खींचने वाली एक 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 एक, एक पुल है, जिसको लोगों को, सबको कॉन्शियस होना चाहिए। दैट इज द रीजन आई मेड द फिल्म। तो आज मुझे लगता है कि समाज की हर इंसान के लिए फिल्म मैंने बनाया। सर अपकमिंग और कोई प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो सर? दो तीन प्रोजेक्ट है जो मैं ये चौरक रिलीज के बाद शुरू करूंगा। मैम प्लीज अलाउ मी कि मैं आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सर ये एक थैंक सवाल यू। मैं जरूर जानना चाहूंगा, आपका नाम आते ही केरला स्टोरी का जिक्र होता है। अब केरला स्टोरी 2 आ रही है, आप क्या वजह थी जो आप जुड़े नहीं, कि क्या वजह थी नहीं, उसकी? बात क्या है कि नंबर वन, मुझे आपने सही बोला कि मेरे नाम केरला स्टोरी के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आज भी केरला स्टोरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस केरला स्टोरी 2 में केरला स्टोरी नहीं है, ये राजस्थान की स्टोरी है, गुजरात की स्टोरी है, मध्य प्रदेश की स्टोरी है। तो इसलिए इसलिए मेरा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, और ये इस तरह की इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है ना, अगर आप गहराई से रिसर्च नहीं करके आएंगे, तो ये एक बहुत सुपरफिशियल फिल्म होगा। और सुपरफिशियल फिल्म इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है इतना सेंसिटिव विषय में। मैं इस तरह की इशू में ऑफ हैंड कमेंट नहीं कर सकता। मैं ऑथोरिटी के साथ केरला के बारे में बात कर सकता हूँ। और मैं केरला स्टोरी में जो जो शॉट शूट किया, जो जो डायलॉग बोला गया, आई स्टैंड बाई एवरी वर्ड, आई स्टैंड बाई एवरी विजुअल। लेकिन मुझे गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं जिसके बारे में सिर्फ व्हाट्सएप में पढ़ के और न्यूज़पेपर में पढ़ के अगर मुझे स्क्रिप्ट बनाना पड़े, तो मुझे लगता है ये डिसऑनेस्टी है। वो डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहते थे। तो विपुल शाह ने आपको कांटेक्ट किया था केरला 2 हाँ के लिए हाँ, मैं अभी? विपुल सर के साथ टच हूँ। विपुल सर ने मुझे ही बोला था डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करना। ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा। क्या लग रहा है आपकी लेगेसी को आगे ले जा पाएंगे अच्छे से? मुझे ना, मैं अभी कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं फिल्म की, मुझे ये लगता है कि एज ए सारे रिस्पॉन्सिबल लोगों को फिल्म देखने के बाद कमेंट करना चाहिए। जिस तरह ट्रोलिंग हो रहा है, और ट्रोलिंग सबसे ज्यादा मेरे ऊपर हो रहा है क्योंकि सबको लग रहा है कि मेरी फिल्म है। जी। तो मैं ट्रोलिंग का कल्चर, ट्रोलिंग का लैंग्वेज सब देख रहा हूँ। बहुत ही गंदे शब्द में लोग ट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फिल्म देखे बगैर एक फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आपको फिल्म को बुरा भी बोलना है तो फिल्म देख के करना चाहिए। ये मेरी केरला स्टोरी आने के टाइम पे भी मैंने सबको बोला था। मैंने ये तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर, केरला की चीफ मिनिस्टर, बंगाल की चीफ मिनिस्टर, सबको बोला था आप लोग फिल्म बंद कर दीजिए, आग लगा दीजिए, लेकिन फिल्म पहले एक बार तो देख लीजिए। फिल्म देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये फिल्म अच्छा नहीं है, मेरा कोई, मैं सर झुका के चला जाऊंगा, लेकिन बिना फिल्म देखे कोई कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। सर जैसे आपने कहा ट्रोलिंग कल्चर ने कितना आपको अफेक्ट किया है सर?
अब तक की जर्नी? मुझे तो अफेक्ट तो नहीं किया, लेकिन मैं बहुतों को जानता हूं कि अफेक्ट करता है। जैसे मेरी केरला स्टोरी और बस्तर की जो लीड एक्ट्रेस थी आदा, आदा को जिस गंदी भाषा में ट्रोल किया गया, मैं जानता हूँ मतलब उसकी उसकी दिमाग और दिल एक छोटी बच्ची की तरह है, बहुत ही सिंपल लड़की है वो। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था, मैंने देखा कि उसको जिस तरह ट्रोल किया जा रहा था। तो ट्रोलिंग एक क्या है ना, ये सोशल मीडिया एक आपके लिए एक फ्री में आता है। तो फ्री में आने से ना लोग बहुत ही इरेस्पॉन्सिबली करते हैं। मैं आपके साथ, ये हमारी देश की परंपरा है कि अगर आपके साथ मैं सहमत नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि जाके चाकू लेके आपका गला काट दूं, या आप आके मेरा दोनों हाथ काट दे। हम दोनों एक दूसरे की दोस्त रह सकते हैं, बहुत ही नजदीक फैमिली रह सकता है, और साथ में हमारी राइट है कि आप एक विषय में सहमत नहीं है। असहमति इज अ सबसे सबसे इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल चीज। दो बंदे जब बात करेंगे, जिसके लिए हमारी डेमोक्रेसी को बोला जाता है, इट्स एन आर्गुमेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो अगर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं इसलिए आपको मैं गाली दूंगा, आपका मृत्यु कामना करूंगा, ये गलत बात है। ट्रोलिंग कल्चर एक हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपकी हक है, आप डिसएग्री करिए, लेकिन गंदी गंदी गाली देना, इस तरह की मतलब भद्दी भाषा में बात करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, इस देश के बारे में अच्छी बातें नहीं करता है। मेरी इंस्टाग्राम या ट्विटर दुनिया भर की लोग फॉलो करते हैं। अगर ये लोग पढ़ेंगे तो हमारी देश के बारे में क्या आइडिया होगा उन लोगों की। अच्छी बात नहीं है। सर आगे भी ऐसे थॉट प्रोवोकिंग फिल्में बनाने का आपने सोचा है, या फिर कुछ कमर्शियल बिल्कुल, भी? मैं किसी को शांति से चैन से बैठने नहीं दूंगा। मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा। और मैं सबको क्या बोलता हूँ मैम, कि फिल्म की शुरू में जो एक डिस्क्लेमर नहीं आता है कि जी इफ जी। दिस फिल्म हैज मेड ये टू सब ये। नॉट टू हार्ट एनीबडी, हाँ। एंड इफ इट इज हार्ट, देन इट इज अनइंटेंशनल। वो मैं उठा देना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म कुछ लोगों को हार्ट करने के लिए ही बनाया गया। और अगर मेरी फिल्म कुछ लोगों को हार्ट करे, तो मैं सोचूंगा कि मेरी मेरी मेहनत कामयाब हो गया। क्योंकि आप एक फिल्म जब जब बनाएंगे, अगर सब लोग अच्छे अच्छे बोले, दैट मीन्स यू हैव टेकन अप अ वेरी कंफर्ट जोन। दुनिया इज नॉट, वर्ल्ड इज नॉट अबाउट अ कंफर्ट जोन। Unless you taste hunger, unless you taste pain, how could you depict hunger? How could you depict pain? How could you talk about entertainment? Unless you have gone through this. तो ये हर चीजों को आपको आपको रूबरू होना चाहिए, समझना चाहिए, फील करना चाहिए। जिसने मेहनत, जैसे मेरे सामने अगर कोई आके अपने दर्द की कहानी बताता है ना, मेरा कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई भी एसोसिएट, मैं बोलता हूं अगर स्ट्रगल नहीं करना है तो आना ही मत, घर में रहो आराम से। स्ट्रगल करना है, इसलिए आप एक फिल्म मेकर बनोगे या आप एक आर्टिस्ट बनोगे। तो बिना स्ट्रगल के मैंने नहीं बना। मैं भी बहुत स्ट्रगल किए। आज मेरे लोग मेरे बात सुनते हैं। आज मेरी बातों पे कोई एक फोन करूंगा तो कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अरे डिस्ट्रीब्यूटर मेरा फोन उठा लेते हैं। एक समय था मैं फोन की तरफ देखता था, किसी ने फोन नहीं करता था मुझे। आज लोग मुझे फोन करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी एक इंसान को बहुत एक सही इंसान बनाता है। ये एक इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये एक इंसान को अगर, जब तक ना आप उस जर्नी से गुजरेंगे, तब तक आप सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।